नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा चैनल है ओम जायसवाल, आप इसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी का वेइमर संविधान। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वेइमर संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रथम दो स्थितियों अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान का एकात्मक लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। आपको बताएं दोस्तों कि भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। वह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। बताना है कि प्रस्तावना जो था उसको किसने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। आपको बताना है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपको बता दें कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़े गए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आने वाले दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने एक गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का ई बुक तैयार करवाया है, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जितने भी 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से और साधारण तरीके से बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए और लेकर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर दीजिए। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है दोस्तों, 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो इस ई बुक से बाहर चला जाए, सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ये भी क्वेश्चन विथ डिटेल आपको बताया गया है, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे भी लिख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान की प्रस्तावना। आप बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, इसको बताना है कि जो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। और बात करें दोस्तों आस्था और पूजा शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फेडरलिज्म। आपको बता दें कि संघवाद यानी फेडरलिज्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है और वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार से ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था सृजित होती है, अतः यह प्रजातंत्र का अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। आपको बताना है कि जो संविधान की उद्देशिका है उसमें क्या वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है और मूल संविधान में समाजवादी पंथनिरपेक्ष नहीं था। इसे सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो संघीय पद्धति की धारणा भारत में कहाँ से ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा से। बता दें कि भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि संविधान जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से विशिष्ट संविधान निर्माताओं द्वारा क्या ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि उपबंधों के साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद व राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। आपको बताना है कि जो भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है वह किस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेट ब्रिटेन। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और रूस की बात करें दोस्तों तो इससे मौलिक कर्तव्य तथा कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों,
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? आपको बताना है। जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यहाँ पे पटना रहेगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1950 ईस्वी में। बता दें कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो 1950 ईस्वी में किया गया था और फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो भारत का संविधान है वो भारत को इनमें से कैसे वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यों का संघ। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 1/1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के अर्थ में किया गया है और अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, किंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको बताना है जो सार्वजनिक हित याचिका थी उसकी संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी USA। आपको बताया दोस्तों कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना से उद्भूत हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? आपको बताएं जो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। बता दें कि भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा अंश वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है और अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अंशरस या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके संविधान में ले ली गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? आपको बताना है कि संविधान की जो संरचना की परिकल्पना हुआ था उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में। बता दें कि सबसे पहले जो संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश ने सबसे पहले विश्व लिखित संविधान दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका ने। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया था तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि इनमें से किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अपना भारत। आपको बता दें कि भारत का जो लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और संविधान के मूल पाठ में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं और संविधान की विशालता के कारण ही आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का संविधान बताना है 1950 को लागू हुआ था, यानी भारत का जो संविधान था कब 1950 में लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछता है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर आपको बताया 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर आपको बताएं दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया और नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया।
जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आपको बताना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950। यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था तथा उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए और संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आपको बताना है कि जो भारत की नागरिकता है वह किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी से। आपको बता दें कि जो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का संविधान, आपको बताना है भारत का संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल नागरिकता प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है और सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष तक। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।